हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। और हम लोग सीख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे थर्ड वीडियो के साथ। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ पैरामीटर्स विच आर वेरी वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले चालू करते हैं एम्पलीट्यूड के साथ। देखिए, एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए के साथ हम एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं। कुछ किताबों में स्मॉल ए भी यूज होता है, लेकिन लेट अस स्टिक टू कैपिटल ए बिकॉज स्मॉल ए वी यूज फॉर एक्सेलरेशन, इसलिए हम कैपिटल ए यूज करेंगे एम्पलीट्यूड के लिए। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द एक्सट्रीम, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, इनिशियली मीन पोजीशन पे ब्लॉक है और वो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते वो ट्रैवल किया और एक जगह जाके वो रुक जाता है। आपको एक्सपीरियंस होगा, व्हेनेवर एन ऑसिलेशन हैपेंस, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैपेंस, सी वो एक एंड पे आता है और रुक जाता है। देख रहे हैं, वो रुक जाता है। इट स्टॉप्स एट अ सर्टेन पॉइंट, इट स्टॉप्स। देख रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। वी कॉल दिस पोजीशन एज एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होता है, और ये देखिए दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं। एक्सट्रीम पोजीशंस दो होते हैं। तो एक राइट साइड एक्सट्रीम पोजीशन होता है और एक लेफ्ट साइड एक्सट्रीम पोजीशन होता है, और मीन पोजीशन एक होता है जो बिल्कुल मिडिल में होता है। करेक्ट? तो मिडिल में जो मीन पोजीशन है वहां से लेकर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल टुवर्ड्स ईदर साइड इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स मैक्स इस तरफ प्लस ए होता है और इस तरफ माइनस ए होता है। क्यों? आपको पता है वेक्टर्स राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, इसलिए वहां पे प्लस है, इस तरफ माइनस है। वी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एज कैपिटल ए, कॉलिंग इट एज एम्पलीट्यूड। प्लीज डू रिमेंबर दिस, नेवर फॉरगेट। तो एम्पलीट्यूड हो गया। फिर बात करेंगे हम टाइम पीरियड का। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? आप सब स्कूलों में क्लासेस अटेंड किए हैं और आपके क्लास का कुछ फिक्स्ड पीरियड होता है। मेरे स्कूल में मुझे याद है 40 मिनट का एक क्लास होता था, और ऐसे दिन में लगभग 8-9 क्लास होते थे। तो 40 मिनट के क्लास के बाद तुरंत दूसरा टीचर आता है, और फिर 40 के मिनट के बाद फिर दूसरा टीचर आता है। बिल्कुल वैसे ही पीरियोडिक मोशन में एक टाइम पीरियड होता है, जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि अगेन जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये मोशन में चालू कर रहा हूं, 1 2 3, देख रहे हैं? ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहां से टाइम चालू हुआ और यहां पे आके खत्म हुआ, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी the time taken to complete one revolution, one complete motion in periodic motion or oscillation or simple harmonic motion is called as time period. देखिए, टाइम पीरियड और टाइम अलग है। टाइम इज दैट विच इज शोन इन द क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो टाइम है 5:13 हो रहे हैं, ये टाइम है। लेकिन टाइम पीरियड क्या है? मेरा हर एक वीडियो का टाइम पीरियड लगभग 5 से लेके 10 मिनट है। इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड मतलब एक टाइम इंटरवल होता है। तो देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इज इन द मेन पोजीशन, और वो खींचा, एक्सट्रीम पोजीशन तक गया और वहां पे रुका और वापस आ गया किधर? मेन पोजीशन पे। मोशन खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ आधा मोशन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर आता है लेफ्ट साइड, फिर यहां के रुकता है, फिर अपने आप को वापस धक्का मारते हुए लेके जाता है बीच में। अब जाके मोशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या होगा भैया? इसके बाद वापस यहां से मोशन अपने आप को रिपीट करता है। समझ में आया? सो द टाइम टेकन, से यहां पे टाइम इज 0, हियर द टाइम इज t/4, हियर द टाइम इज t/2, हियर द टाइम इज 3t/4, एंड हियर द टाइम इज कैपिटल T। दैट मीन्स टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ कैपिटल T। टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि टाइम को हम SHM से स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज डू रिमेंबर, टाइम विथ स्मॉल t, टाइम पीरियड विथ कैपिटल T। तो सेकेंड वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। अंडरस्टूड?
एंड कमिंग टू द थर्ड वन, इट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं? हजारों प्रकार के डिनोशन है फ्रीक्वेंसी के, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिनोशन होता है। कुछ बुक्स में एफ कहते हैं, कुछ बुक्स में न्यू कहते हैं, न्यू, नॉट म्यू, वो बिल्ली वाला आवाज नहीं, ये न्यू है, NEU, न्यू। या फिर कुछ बुक्स में एन से भी रिप्रेजेंटेशन होता है, एफ, न्यू और एन। तो मैं जनरली या तो एफ नहीं तो न्यू यूज करता हूं फ्रीक्वेंसी के लिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को जो रेसिप्रोकल होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम लॉजिकली कैसे समझे? प्रैक्टिकली व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? वेरी सिंपल, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, करेक्ट? एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अकरिंग इन वन यूनिट टाइम या फिर 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। So frequency is the number of oscillations happening in 1 second. Simple. आपका अगर फैन एक मोशन कंप्लीट करने के लिए 1/4 सेकेंड लेता है, if your fan takes 1/4 सेकेंड to complete one complete revolution, 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशंस होंगे? बिल्कुल सही, 4 रिवोल्यूशन होंगे। तो 1/4 सेकेंड इज द टाइम पीरियड। देखिए इस एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे, टाइम पीरियड इज 1/4 सेकेंड, करेक्ट? एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दैट इज 4। व्हाट इज 4? 4 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। या फिर फ्रीक्वेंसी के कुछ ऐसा यूनिट्स हैं जैसे कि हर्ट्स, स्मॉल h, जब ऐसे लिखते हैं तो कैपिटल H लिखते हैं, कैपिटल हर्ट्स, कैपिटल हर्ट्स। देख रहे हैं, जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो H को कैपिटल रखते हैं, जब पूरा नाम लिखते हैं तो बिल्कुल इज्जत नहीं देते, स्मॉल h लिखना होता है। ये रूल है, SI सिस्टम का रूल है, रिमेंबर दिस। हर्ट्स इज अ वेरी पॉपुलर यूनिट। या फिर सेकेंड इनवर्स, दिस इज वन मोर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फिर साइकिल्स पर सेकेंड, रिवोल्यूशंस पर मिनट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे यूनिट्स हैं। जनरली हम लोग SI सिस्टम हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स यूज करते हैं, रिमेंबर दिस। तो फ्रीक्वेंसी का समझ में आया है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हैपनिंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। सो हो गया तीसरा, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, बचा क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये सबसे आसान है, अगर फ्रीक्वेंसी समझ गए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा आपने सुना होगा, ओमेगा नाम तो सुना ही होगा। ओमेगा मतलब वॉचेस आते हैं ना ओमेगा के, वो ओमेगा है, ओमेगा। W जैसे दिखता है लेकिन W है नहीं, ठीक है? तो ओमेगा इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी ही है, बस उसमें एंगल जोड़ दो। फ्रीक्वेंसी में एंगल जोड़ दो तो वो बन गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब? ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू टोटल एंगल, दैट इज 2π। आपको पता है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का एंगल होता है 360 डिग्रीज, और 360 डिग्रीज को हम रेडियंस में डिनोट करते हैं 2π के साथ, ठीक है? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। सो दिस इज ओमेगा। और ओमेगा का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियंस पर सेकेंड। रेडियंस पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा, रिमेंबर, क्योंकि एंगल भी जोड़ा है, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड है, सेकेंड इनवर्स, लेकिन उसके साथ अभी हम लोग एंगल भी जोड़े हैं 2π, इसलिए रेडियंस पर सेकेंड, ये हो गया ओमेगा। सो विद दिस वी कंप्लीट this video. We have discussed 4 important parameters which we are going to use in simple harmonic motion, namely amplitude, time period, frequency and angular frequency. Thank you very much. Hare Krishna.